हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर। गाइज मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 चैप्टर 1 हम आज जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा एक 1 में से ख़त्म करना है। तो आप लोग जानते हैं कि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आपको कुछ खास टॉपिक जान लीजिए जो कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं। वैसे तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है परिवर्तन। चेंजेस। परिवर्तन होते क्या हैं भाई? परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। किसी चीज़ में या किसी वस्तु में कोई भी बदलाव होता है, वही होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन हमारा यहाँ पास है 2 प्रकार के। भाई परिवर्तन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। पहला कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। दूसरा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब हम एक एक करके जान लेंगे यहाँ पास कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक का सीधा सीधा नाम यहाँ पास समझ में आ रहा होगा। भौतिक मतलब जो चीज़ें एकदम दिखाई दे रही हूँ। मैं कैसा हूँ भाई, मेरा रूप कैसा है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरा पहनावा कैसा है, मेरी वेशभूषा कैसी है, ये हमारा क्या है? भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। बाहर से तो भाई मैं दिख रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा बौना टाइप का हूँ और मैं गोरा टाइप का हूँ, तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन अर्थात भौतिक गुण के अंतर्गत है। अगर इसमें कोई हम गोरे हैं बाद में काले हो गए तो हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन हम अंदर से क्या है भाई, अंदर से हम क्या हैं ये जानना हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्रिया मतलब वाह्य क्रिया, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलाने पर नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए भाई, जस्ट इमेजिन करना है। यहाँ पास एक हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो बना क्या? जल। कैसे बना है जल देखना भाई, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। यह हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पास 2 लिखा है क्योंकि ये गैस है, वे गैसीय अवस्था में लिखे हैं। लेकिन वाकई अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर H2O बना कैसे, तो देखना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की 2 होती है। भैया ये आपस में क्रिया की, इसका जो 2 है इधर आ जाएगा, कहने का मतलब H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन अकेला हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो बना क्या? जल। कैसे बना इधर देख लीजिए। चलिए, ये हाइड्रोजन है, ये कैसी अवस्था में? गैस। और ऑक्सीजन ये भी गैस है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिए तो बना कैसे? द्रव अवस्था में, जल, ये लिक्विड फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ आपको रासायनिक प्रक्रिया समझ में आई होगी। यहीं पास एक टॉपिक आप देख लीजिए। अगर हम लिख दें कि जब हम लिख दें, ये लिखा है, हम लिख दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2 के अनुपात में मिलाने पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:2 के अनुपात में मिलाने पर जल बनता है। तो ये तो हमारी अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन इसी को अगर हम इस प्रकार से लिख दिए, कहने का मतलब प्रतीक के रूप में, भाई सोडियम है, सोडियम, अगर ये तो सोडियम है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? Na। तो इसी प्रकार अभिक्रियाओं को हम उनके प्रतीक के रूप में लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? समीकरण। बोले तो रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद कर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखिए, अब भाई रासायनिक अभिक्रिया हम जान लिए। अब बात आती है किसकी? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, जो कि इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। भाई अगर कुछ आने वाला है तो इस टॉपिक से अगर कुछ आने वाला है तो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, 2 3 प्रकार 4 प्रकार हैं, देखते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भाई होते कितने प्रकार के हैं? पहला नंबर जान लेते हैं डायरेक्टली नाम, क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझिए बात को भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझना है यहाँ पास भाई, देखा जाए Na सोडियम प्लस में O2, अगर इसको आपस में रिएक्शन कराया जाए, कहने मतलब दो अभिकारक पदार्थ। अच्छा, अभिकारक और उत्पाद क्या है मैं अभी क्लियर किए दे रहा हूँ। सोडियम ऑक्सीजन जिसको मिलाया जाता है, जिनको मिलाया जाता है, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण होने के फल पहले ही जो रहता है वही होता है अभिकारक। मतलब कि कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। देखना बनेगा क्या भाई, सोडियम 11 नंबर पे है, अर्थात इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगी Na2O। क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं 2 थे लेकिन मिले तो बने कितने, 1। यही हमारी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। दो अभिकारक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ये है संयोजन अभिक्रिया। देखिएगा, सोडियम ऑक्सीजन मिले बने क्या, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर। अब देखिए भाई, रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको संतुलित तो करना पड़ेगा। समीकरण में अगर लिखा है तो संतुलित करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहाँ पास ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ पास सोडियम 2 है लेकिन यहाँ सोडियम अकेला है। तो यहाँ अगर सोडियम को 2 करने के लिए 2 लगा दें हम यहाँ, तो सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन नहीं 2 है, तो कहने का मतलब इधर 2 लगा दिए। अब देखिए सोडियम 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन तो 2 इधर भी है, ऑक्सीजन बराबर, लेकिन यहाँ पास सोडियम 4 हो गया उधर, तो इधर 4 करने के लिए इसको 2 ना करके कितना कर दिया जाए, 4। वियोजन अपक्रिया अगला नंबर है हमारा, वियोजन अपक्रिया। भाई वियोजन अपक्रिया क्या होती है समझना थोड़ा सा, कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ, इसमें केवल और अभिकारक कितना रहेंगे, 1 रहेंगे। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक पदार्थ टूट करके वह रासायनिक अभिक्रिया उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। के प्रभाव से बाह्य कारक यहाँ पास क्या है, अगर ये माइंड में है तो बस ये जान लो कि ताप, दाब, ये सब बाह्य कारक। मान लिया जाए गर्म किया जाए या फिर ठंडा किया जाए तो ये बाह्य कारक हो जाएंगे। तो ठीक है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक बाह्य कारक के प्रभाव से अपने लघु आयनों में टूट जाता है उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पास हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका उदाहरण एक समझ लेते हैं भाई। उदाहरण एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसमें थोड़ा सा हीट कर दें, कहने का मतलब गर्म कर देंगे तो टूटता कहीं में है, हाइड्रोजन H2+ अलग हो जाएगा, प्लस में Cl2- के साथ अलग हो जाएगा। अगर एक आम तौर की भाषा पर समझें तो हम कह सकते हैं कि शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। अगर ये दिल है और ये पत्थर है तो भैया टूट करके इससे हो जाएगा। समझना बस नहीं, समझना है, एक चीज़ जान लेना, जो चीज़ें समझ में ना हो एक बार उसे डेली लाइफ से रिलेट किया जाए तो शायद मेरे हिसाब से समझ में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि शीशे का था दिल मेरा
पत्थर का जमाना, कहने का मतलब बाह्य कारक पत्थर का ही कार्य करता है। यहाँ पास अगर हमारा विकर्मक दिल है तो ये बाह्य कारक का ही काम करेगा और तोड़ करके रख देगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। हाँ, तो अब हमारी बारी है विस्थापन अभिक्रिया की। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये जो वियोजन पढ़े हैं, वियोजन के 3-4 प्रकार, आपको ऊष्मीय वियोजन मिलेगा, प्रकाशीय वियोजन मिलेगा, विद्युत वियोजन मिलेगा, लेकिन कुछ फर्क नहीं है भाई। हम बताए थे कि HCl में थोड़ा सा हीट करेंगे तो मिलता क्या है, H2 + Cl2 माइनस में Cl प्लस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन। लेकिन वहाँ क्या है, यहाँ हीट कर रहे हैं, वहाँ अगर विद्युत वियोजन की बात की जाए तो वहाँ इसमें विद्युत प्रवाहित की जाएगी। अगर प्रकाशीय वियोजन की बात की जाए तो यहाँ पास सूर्य का प्रकाश होगा। इसी प्रकार जितने भी जैसे है विद्युत वियोजन, उसमें वियोजन, तो उसमें उसी की उपस्थिति कर दी जाएगी, बाकी सेम सेम। ठीक है, अब बात आती है विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात आती है भाई, विस्थापन अभिक्रिया की। तीसरा नंबर है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात की जाए कि होती क्या है, तो देखना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके आयन से विस्थापित कर देता है, यही होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को उसके आयन से विस्थापित कर देते हैं, यही होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। देख लो, ये क्या हो जाएगा भाई, कॉपर सल्फेट। हम बताए हैं कि भाई SO4 होता है सल्फेट, और ये क्या होता है Cu, क्या होता है कॉपर। दोनों मिला के पढ़ा जाएगा कॉपर सल्फेट। भाई कॉपर सल्फेट को जब आयरन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए इसको हटा करके इसका स्थान खुद ले लेगा। कहने का मतलब यहाँ पास हो जाएगा FeSO4 प्लस में। अब जब ये इसका स्थान ले लेगा, अगर ये इसका स्थान ले लेगा तो आप बताइएगा कि यहाँ पास Cu अकेला हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे Cu। समझ में आई बात? चलिए इसका नाम लिख देते हैं कॉपर सल्फेट। ये क्या हो जाएगा आयरन सल्फेट। एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं भाई। यहाँ देखना FeSO4 कैसे बना, देखिए भाई Fe अर्थात आयरन की वैलेंसी संयोजकता कहीं कहीं 2 मानी जाती है, कहीं 3 मानी जाती है, और SO4 की 2 होती है। तो जब इसकी और इसकी आपस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पास ये कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या FeSO4। समझ में आया बात? चलिए, मेरे हिसाब से आपकी विस्थापन अभिक्रिया भी समझ में आ गई होगी या फिर क्लियर हो गई। बात आती है हमारी भाई संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, विस्थापन हो गई। चौथा नंबर किसका है? हम तो विस्थापन पढ़ रहे हैं डबल विस्थापन, कहने का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला नंबर किसका है? चौथा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
मेरे हिसाब से आपको ये नाम से कुछ समझ में आई होगी। भाई उसका नाम था विस्थापन। एक विस्थापन हुआ, एक आयन दूसरे आयन को हटाया था, लेकिन यहाँ क्या है, द्विविस्थापन मतलब दोनों आयन एक दूसरे को हटा देंगे। समझ में आ रहा है? देखना कैसे भाई। भाई कैसे होगा देखना। चलिए इसमें पहले एग्जाम्पल ही समझा दे। ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, लेकिन ये हो जाएगा बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अब देखना भाई, हम कह क्या रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसको करेंगे, आप कैसे करेंगे देखना। वह भाई वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, भाई आयन किसके आयन, अभिकारक के आयन, ना कि उत्पाद के। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों के बीच आदान प्रदान होता रहता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पास आप देख लेना भाई, सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड। देखना भाई, सोडियम प्लस आयन होता है और SO4 माइनस आयन होता है। नादान तो हो नहीं भाई, इतना तो जानना चाहिए। सोडियम प्लस आयन SO4 माइनस आयन, Ba प्लस आयन Cl2 माइनस आयन। अब देखना, हम पढ़ रहे हैं कि आयनों के बीच आदान प्रदान होता रहता है, कहने मतलब इसका माइनस चला जाएगा इसके साथ और इसका वाला इसके साथ। होगा क्या, यहाँ पास हो जाएगा MaCl। अच्छा जाएगा तो बनेगा कैसे भाई, सोडियम हम बताए थे कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, Cl की वैलेंसी 17 नंबर पे 1 होती है, आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा NaCl। इसी प्रकार यहाँ NaCl लिख दिया गया प्लस। अब देखना यहाँ पे का बनेगा BaSO4। भाई SO4 की वैलेंसी होती है 2, Ba की भी होती है 2, आपस में कट जाएंगे, हो जाएगा BaSO4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पास कि NaCl BaSO4। अब एक चीज़ और है भाई, अगर समीकरण है तो संतुलित तो करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पास 1 मिनट के लिए इसको देते हैं हटा और बताते हैं कि संतुलित कैसे करना है। भाई देखना, यहाँ पास NaCl, Na भी है कि मतलब सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है। अगर इनको दोनों को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा दें तो आप बताइएगा, Na2 हो जाएगा, Cl भी 2 हो जाएगा, और Cl भी 2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, SO4 है, इधर SO4 है, Ba है। सब क्लियर है, एकदम बराबर है। कहने का मतलब ये कैसी अभिक्रिया हो गई, संतुलित हुई या नहीं हुई, संतुलित हो गई, संतुलित हो गई ना। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रहा हो तो अपने छोटे भाई का सपोर्ट जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द्विविस्थापन क्लियर हो गई भाई, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। अब इस चैप्टर की लास्ट अभिक्रिया हमारी है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन देखना है यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन होती क्या है भाई। इसको इंग्लिश में अगर बात की जाए कि इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बताते हैं, कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब हो जाएगा ऑक्सीकरण, रिडक्शन मतलब हो जाएगा अपचयन। यहाँ पास ये 2 अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण अलग है और अपचयन अलग है। तो पहली वाली अभिक्रिया कहने का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये पहले जान लेते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, वह अभिक्रिया
वायव क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का निकलना। कह सकते हैं कि वायव क्रिया जिसमें ऑक्सीजन के योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास पाया जाए वही होती है ऑक्सीकरण क्रिया। तो लिखते हैं कि वायव कहते हैं भाई वायव क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास पाया जाए। भाई योग का मतलब हो कि अब क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन क्या है निकल रहा हो, वही हो जाएगा ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास। तो जहां भी ऐसी स्थिति दिखाई दे क्लियर है वो कौन सी क्रिया ऑक्सीकरण क्रिया हो जाएगी। एग्जाम्पल देखने कॉपर प्लस में ऑक्सीजन बनेगा क्या कॉपर ऑक्साइड। आप समझ सकते हैं यहाँ पास कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पास ऑक्सीकरण। क्या हुआ ऑक्सीकरण। भैया कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ बना है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड कहने का मतलब कॉपर का क्या हुआ ऑक्सीकरण क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई। ऑक्सीजन कॉपर में जुड़ रहा है बना क्या कॉपर ऑक्साइड अर्थात कॉपर का क्या हुआ ऑक्सीकरण हुआ। समझ में आया। आगे देखते हैं भाई ये क्या होती है जस्ट विपरीत जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग हो। वही यहाँ पास देखना हाइड्रोजन का ह्रास पाया जाता था क्या हुआ वायव क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास नहीं, लेकिन यहाँ का हो जाएगा वायव क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग पाया जाए वो हो जाएगी अपचयन क्रिया। अगर ये दोनों साथ एक अपक्रिया में मतलब एक समीकरण में दिखाई दें कि एक में अपचयन हो रहा है एक में उपचयन बोले तो उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, ये ध्यान दे लेना। जब ये अपक्रियाएं दोनों अपक्रियाएं एक समीकरण में उपस्थित हों तो हम कह सकते हैं कि वो रेडॉक्स अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया तो अपने छोटे भाई का सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि हाँ वीडियो कैसा था। अगर कमी है वो भी करना, अगर अच्छा है फिर भी करना, ताकि मैं और अच्छी क्वालिटी और अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करूँ। तो लव यू, टेक केयर।